नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम बौद्ध धर्म को विस्तार से कहानी की तरह पढ़ेंगे और मैंने इस वीडियो में वो सभी पॉइंट कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम पूरी वीडियो को एक कहानी की तरह समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सबको पता होगा कौन है? महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ये अब कहाँ पर है? तो ये जगह अब नेपाल में है। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान में नेपाल में है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? महामाया, जिन्हें माया देवी भी कहते हैं। तो महामाया इनकी माता का नाम था और पिता का नाम था शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इसीलिए इनका जो लालन पालन था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद आगे है कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था। इसीलिए इनके पिता ने क्या किया? इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ करा दिया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। और इनका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। नाम याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। तो जो गौतम बुद्ध हैं जब ये पैदा हुए थे ना, तो एक ऋषि ने एक भविष्यवाणी की थी इनके पिता के सामने कि जो आपका ये बेटा है यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं ये बड़े होके बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। जो सुनकर इनके पिता काफी निराश हो गए क्योंकि इनके पिता राजा थे और वो चाहते थे इनका बेटा भी राजा बने। पर जब ये ऋषि ने भविष्यवाणी की कि इनका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा, तब से राजा ने ठान लिया कि मैं अपने बेटे को कोई भी दुख नहीं दिखाऊंगा ताकि उसका मन वैराग्य की ओर ना जाए। इसीलिए उन्होंने राजमहल में ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि गौतम बुद्ध ने जब तक विवाह हो गया तब तक उन्होंने कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं देखा, ना उन्होंने किसी व्यक्ति की मृत्यु देखी। मतलब कि सब दुखों से उन्हें परे रखा गया। पर एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध अपने राजमहल से बाहर निकले और साम्राज्य में घूमने के लिए चल पड़े। तो भ्रमण के दौरान इन्हें व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि लाठी लेकर झुककर चल रहा था। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा जो कि इनका रथ चला रहा था कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? तो इनके सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। तो इन्होंने इससे पहले किसी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। तो इन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? तो इनके सारथी ने जवाब दिया कि हाँ युवराज, सभी को एक न एक दिन बूढ़े होना है। उसके बाद जो अगला व्यक्ति इन्होंने देखा वो एक बीमार व्यक्ति था। उसके बाद इन्होंने एक शव को देखा। तब फिर इन्होंने अपने सारथी से पूछा किसे क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति मर चुका है। तब इनको पहली बार पता चला कि कोई व्यक्ति मरता भी है। तब इन्होंने पूछा क्या मैं भी मरूंगा? तब इनके सारथी ने बताया हाँ युवराज, जितने भी व्यक्ति हैं सब एक न एक दिन मरेंगे। मतलब कि जिन्होंने भी जन्म लिया है धरती पर सबको एक न एक दिन मरना है। तब इन्होंने एक चौथे व्यक्ति को देखा जो कि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तब इनके सारथी ने बताया कि ये सन्यासी हैं जो समाधि लगाकर बैठे हैं और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं ताकि उनको इस दुखों से छुटकारा मिल सके और वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तब इन चारों चीजों को देखकर जो गौतम बुद्ध थे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब कि वो काफी दुखी हो गए कि एक न एक दिन मुझे भी मरना है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। इसीलिए उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी सन्यासी बनेंगे। तब उसके बाद आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, अब गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। तो इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है, ये याद रखेगा। और ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन बने? अलार कलाम। और इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किस चीज की? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में
लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, पर इसके बाद भी कोई परिणाम ना निकला। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए, बिहार के गया में चले गए। और कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 35 वर्ष की आयु में और वैशाख पूर्णिमा की रात में किस नदी के तट पर? निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इससे पहले इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध। और ये जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो ये बोध गया, यानी कि बिहार में बोध गया नामक स्थान है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। कहां पर? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, पर इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। पहला कथन है कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा कथन है कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा कथन है कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा कथन है कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है धम्म। आपने सुना होगा ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब कि बुद्ध के शरण में जाओ। तो बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, तो महात्मा बुद्ध के परम अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये राजा थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? पहला है भिक्षुक और दूसरा है उपासक। तो भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया जिन्होंने, वो भिक्षुक कहलाए। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग दिया था, उसी प्रकार जो भिक्षुक थे इन्होंने भी अपना ग्रह त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। और दूसरे थे उपासक, जिन्होंने अपना ग्रह नहीं त्यागा, ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो इन्हें उपासक कहा गया। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी, अगर आपको बौद्ध संघ में सम्मिलित होना है तो इसकी न्यूनतम आयु रखी गई थी 15 वर्ष की आयु थी। उसके बाद देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो पहला है जन्म, तो इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। उसके बाद है ग्रह त्याग, तो इनके ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। उसके बाद है ज्ञान, इनके ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। उसके बाद है निर्वाण, तो इनके निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। उसके बाद है मृत्यु, तो इनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये आपको याद होना चाहिए, सीधा वन लाइनर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद है कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। कहाँ पर? कुशीनगर में। यह भी उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जिनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और निधन के पश्चात जो बुद्ध की अस्थियां थी, इनके अवशेष थे, इनको भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। और ये स्तूप आपने सुने होंगे, सांची का स्तूप बहुत ही मशहूर है। सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व कहां पर किया गया? राजगीर में किया गया, जिसे राजगृह भी कहते हैं। और वहां के राजा कौन थे? अजातशत्रु। और उस समय पुरोहित कौन थे? तो महाकश्यप पुरोहित थे, यानी कि एक तरह के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व। जगह कौन सी है? राजगीर। राजा कौन थे? अजातशत्रु। और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई ये 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर? वैशाली में। राजा कौन थे? कालाशोक। और पुरोहित कौन थे? सभाकामी, याद रखेगा। और तीसरी बौद्ध संगीति हुई
255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसे अब पटना कहा जाता है, राजा कौन थे? अशोक। और पुरोहित कौन थे? मोगलीपुत्तिस, ये पुरोहित थे। और चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम वर्ष में यानी कि पहली ईस्वी में, और जगह कौन थी? कुंडलवन, आज का कश्मीर। और राजा कौन थे? कनिष्क। और पुरोहित कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वो थे अश्वघोष, याद रखेगा। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये 4 संगीतियां हुई थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगीर, अजातशत्रु राजा थे और महाकश्यप पुरोहित थे। दूसरी बौद्ध संगीति सीधा ही 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व, वैशाली में, कालाशोक राजा थे और सभाकामी पुरोहित थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, अशोक राजा थे और मुगलोपोत्तिस, ये पुरोहित थे। और चौथी बौद्ध संगीति पहली ईस्वी में, कुंडलवन में, कनिष्क राजा थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो उसके बाद देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बढ़ गया। जैसे हमने पढ़ा था महावीर स्वामी के बारे में जैन धर्म वाली वीडियो में, कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो जैन धर्म था वो भी 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। उसी प्रकार चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ये दोनों ही अपने अपने तरीकों से आगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो पहले देखते हैं हीनयान। तो जो हीनयान है ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, मतलब कि जैसे बौद्ध धर्म चला रहा था उसी प्रकार का ये प्राचीन रूप है। पर जो महायान है ये नवीन रूप है, ये बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। हीनयान वाले ये कठोर मार्ग अपनाते हैं, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका रास्ता है वो बहुत ही कठोर है। तो बहुत ही कम लोग इसमें निर्वाण की प्राप्ति कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग उस कठोर मार्ग से गुजर पाते हैं। पर जो महायान वाला मार्ग है ये बहुत ही सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। जो हीनयान है ये बौद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, मतलब कि उनको ये एक इंसान ही मानते हैं जो एक अलौकिक गुण वाले थे। पर जो महायान है ये बुद्ध को भगवान मानते हैं, इनमें अंतर है। उसके बाद देखते हैं तो जो हीनयान वाले हैं ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, पर जो महायान वाले हैं ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, हीनयान वालों के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हमने पीछे पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो भी पाली भाषा में दिए थे। तो हीनयान वालों की जो ग्रंथ हैं वो भी पाली भाषा में रचे गए हैं, पर महायान वाले ग्रंथ जो हैं ये संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। उसके बाद हीनयान वाले ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं, पर जो महायान वाले हैं ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बौद्धिस्टों का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं, मतलब कि ये परोपकार में ज्यादा विश्वास करते हैं। और जो हीनयान वाले हैं इनका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ, बर्मा यानी कि म्यांमार। और जो महायान वाले हैं इनका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया जैसे देशों में हुआ। तो ये था हीनयान और महायान में अंतर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हीनयान और महायान में अंतर क्या है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो 3 है, इसीलिए इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो पहला है विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है विनय पिटक में। और दूसरा है सूत्र पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के जो उपदेश है उन्हें संकलित किया गया है सूत्र पिटक में। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। तो ये तीनों मिलकर कहलाते हैं त्रिपिटक। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। उसके बाद अगला बौद्ध साहित्य है जातक कथाएं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है और इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, याद रखिएगा। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। उसके बाद है बुद्ध चरित। तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है और इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो जैसे रामचरितमानस में राम जी के जीवन का वर्णन है, उसी प्रकार बुद्ध चरित्र में किसका वर्णन है? बुद्ध के जीवन का वर्णन है, इसीलिए इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। उसके बाद है धम्मपद। ये पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है।
तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने इसमें कवर कर दिया। और मैंने यूनेस्को वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था इसके बारे में। तो उस वीडियो में मैंने जितने भी भारत के विश्व विरासत स्थल हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं सभी को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, वहां पर मैंने आपको बताया था। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था। तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था गौतम बुद्ध ने? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है ना वो किसे इंगित करता है? तो प्रगति, प्रोग्रेस को इंगित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो सारनाथ, हाँ ये तो है, बोध गया भी है और कुशीनगर भी है, पर पावापुरी ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में उन्होंने महान परिनिर्वाण की प्राप्ति की, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था। तो उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसे भी कवर कर दिया। तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में यह प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो कुषाण वंश का शासक कौन था जो कि बुद्ध का अनुयायी था? तो ऑप्शन डी कनिष्क, ये बुद्ध का अनुयायी था और कुषाण वंश का था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु जहां पर हुई थी वो स्थान अब कहां पर है। तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये वर्तमान में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, यानी कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है बुद्ध, धम्म और संघ ये मिलकर क्या कहलाते हैं। तो ये मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट